जय जिनेन्द्र बंधु। आज पेज नंबर 63 संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन 28वें दिन प्रारंभ करते हैं। आपकी सास आपको डांडिया रास में जाने से रोककर भी तो आपके सील की सुरक्षा ही करती है, क्योंकि डांडिया निश्चित रूप से किसी जवान पुरुष के साथ रात्रि में खेला जाता है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति या स्त्री वर्ग के साथ नहीं। नवरात्रि के कुछ दिन बाद से 3-4 महीनों तक गर्भपात की संख्या बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है, इसे सोचना चाहिए। बुजुर्गों की सलाह को उसी प्रकार सहज स्वीकार कर लेना चाहिए जिस प्रकार गाड़ी के सामने सिग्नल पड़ते ही गाड़ी सहज रूप से रोक दी जाती है। उसमें कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि सिग्नल निश्चित रूप में आगे खतरा है इस बात की सूचना देता है। उसी प्रकार वृद्धों के संकेत भी आपको आगे के खतरों एवं खतरों से बचने की विधि बताने वाले हैं। आपको अधिक चटपटे, तेल, मिर्च मसाले वाले भोजन से, अधिक खटाई और तले गले पदार्थ खाने से रोककर भयंकर बीमारियों से बचा लेंगे। मेरी तो यह सलाह है कि आप अपने वृद्ध माता पिता के साथ ही रहें, अथवा यदि आपके घर में वृद्ध माता पिता नहीं है तो आप किसी वृद्ध दंपत्ति के साथ माता पिता के समान घनिष्ठ संबंध अवश्य जोड़ लें, ताकि आपका जीवन दुख सुख में बन जाए। एक बार एक पढ़े लिखे लेकिन गृह कार्य से अपरिचित लड़के लड़की ने विवाह के पहले ही निश्चय कर लिया कि हम विवाह होते ही माता पिता से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा के सामने हम स्वतंत्रता से भोग नहीं भोग पाएंगे। वे अपने विचारों के अनुसार विवाह करते ही अलग हो गए। एक दिन पति ने पत्नी से पापड़ बनाने के लिए कहा। लड़की को पापड़ बनाना नहीं आता था, लेकिन मना कैसे करे। वह सास के पास गई, उससे पापड़ बनाने की विधि पूछी। सास ने विधि बताई तो बहू ने सोचा, यदि पूरी विधि को सहज रूप से स्वीकार कर लूंगी तो मम्मी जी क्या सोचेंगी, कितनी पढ़ी लिखी होशियार है और पापड़ बनाना भी नहीं आता है। अतः वह बीच बीच में कहती गई, जी मम्मी जी, इतना तो मुझे भी आता है, इतना तो मैं कर लूंगी, आगे क्या करना है वह बताइए। सास ने सोचा, यह ज़्यादा होशियार लगती है, इसकी थोड़ी परीक्षा करनी चाहिए। अतः परीक्षा के लिए उसने कहा, पापड़ सुखाकर एक डिब्बे में भर लेना और उसमें 1 गिलास पानी डाल देना। बहू ने सास के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार स्वादिष्ट पापड़ बना लिए एवं डिब्बे में भरकर 1 गिलास पानी डाल दिया और पति के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही पति आए, उसने जल्दी से पापड़ निकालने के लिए डिब्बा खोला तो उसमें गीला आटा था। यह है वृद्धों का आदर नहीं करने वाली, अनुभवहीन, स्वतंत्र या स्वच्छंद वृत्ति का दुष्परिणाम। यदि वे वृद्ध माता पिता के पास रहती तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं घटती। यह तो बहुत सामान्य घटना है, और भी ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं। वृद्धों से अलग रहने से आपके जीवन का अमूल्य आभूषण शील भी लूट सकता है। आप अपने सास ससुर ननद देवर आदि परिजनों के प्रति गलत विचार नहीं बनाएं, क्योंकि यदि आप उनसे अलग रहने के भाव रखेंगे तो आपके बेटे में भी इन भावों की छाप पड़ेगी और भविष्य में यह शिशु भी बड़ा होकर आपके बारे में ऐसे ही विचार रखेगा। फिर आपको लगेगा कि मेरा बेटा मेरे प्रति ऐसे भाव क्यों रखता है। दूसरी बात, संयुक्त परिवार में रहने पर आपको थोड़ा सहन तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत सुविधाएं भी मिलेंगी। यदि आप कभी मायके चली गईं, कुछ दिन रुक कर गईं, कभी आपको किसी रिश्तेदार की सेवा के लिए जाना पड़ा या किसी विशेष कार्यक्रम में जाना हुआ, या आप कभी बीमार पड़ गईं, तो आप ऐसे समय में आपको भोजन के बारे में, बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मम्मी जी, ननद, देवरानी, जेठानी आदि इन सब कार्यों को सहज रूप से संभाल लेंगी। और शायद इसीलिए संस्कार को
गर्भस्थ शिशु में डालने के लिए 8वां पूजना या सादे आदि कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें सभी संबंधी समाज व परिजन मिठाइयाँ लाते हैं और एक एक ग्रास इस भावना के साथ गर्भवती स्त्री को खिलाते हैं कि होने वाली संतान सबसे मिलकर एकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जुड़े। लेकिन वर्तमान में इस रहस्य की जानकारी नहीं होने से यह कार्यक्रम औपचारिक बनकर रह गया है। आज का वाचन इतना ही, आगे का वाचन हम कल करेंगे। ज्ञात है कि गुरु माँ विज्ञानमती सहसंग सिकोपुर तीर्थ क्षेत्र से बिहार कर गई हैं और कासन अतिशय क्षेत्र पर दर्शन के लिए पहुंची हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनका विहार रेवाड़ी या तिजारा जी की ओर होगा। वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।